हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल जैन। इस संडे की शाम को आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सबने भी अभी सुना होगा, जस्ट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर, मतलब बहुत सिंपल सी सिंपल सी एक व्यक्तित्व, सुशांत सिंह राजपूत ने किसी डिप्रेशन के कारण, कुछ डिप्रेशन भी नहीं कह सकते, पता नहीं अभी क्या कारण है, उनके कारण सुसाइड कर ली। बहुत दुख की खबर है एकदम। एक तरह से मतलब ये सोच के धक्का लगता है कि इतने बड़े स्टार, मतलब फिल्म एक्टर्स को भी सुसाइड करनी पड़ रही है, तो बहुत एक। अब देखो बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन एक ऐसा है सभी के ऊपर, क्योंकि 2 ढाई महीने से सब घर पे बैठे हुए हैं, 3 महीने अराउंड होने वाले हैं। तो ना, बहुत सारे इस चीज़ को, प्रेशर को नहीं झेल पाते। पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अ, हमें अपने फैमिली को, अपने सगे संबंधियों को, खुद को बहुत संभाल कर रखना है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। अगर इस टाइम हम उनको नहीं संभाल पाए या खुद को नहीं संभाल पाए, तो फिर डिप्रेशन, पागलपन, ये सारी प्रॉब्लम, एंजाइटी, ये इन सभी प्रॉब्लम्स को भी हमें सामना करना पड़ेगा कोविड-19 के साथ। तो बस मैं यही सभी से दुआ करता हूँ, ईश्वर से भी यही दुआ करता हूँ, गॉड से भी, कि बस ये सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाए और सब खुश रहें एकदम। देखो, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। तो जितना हो सके खुश रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। वीडियो देखो यूट्यूब पे, बहुत सारे कॉमेडी कॉमेडी शोज देखो। कोई भी ऐसी डिप्रेशन वाली चीज़ें ना देखो बिल्कुल इस टाइम पे। बहुत काम माइंड से तुम्हें देखना है। और शायरी हम सुनाते ही रहेंगे, तो आज की शायरी भी हम ज़रूर सुनाएंगे। तो तैयार हो आप सब? फिर उसके बाद हम आज कुछ मीन के क्वेश्चन करेंगे, एवरेज के क्वेश्चन। अच्छा, आज की शायरी कुछ इस तरह से, पोएम। हम पास नहीं तो क्या हुआ, हम पास नहीं तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं। तुम दूर हो मेरे बहुत, मगर सिर्फ तुम्हारी बातें हैं। कर तो जाते हैं, कट तो जाते हैं दिन, कैसे भी कटती नहीं ये रातें हैं। चेहरे पर झूठी मुस्कानें हैं, अंदर आंसुओं की बरसातें हैं। हम पास नहीं तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं। तो बहुत खूबसूरत से शायरी के साथ, मेरे को जब भी मेरा मन नहीं लगता है किसी चीज़ में, मैं पोएट्री सुनता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, शायरी। यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े शायर हैं, उनके तुम सुन सकते हो, बहुत मज़ा आता है। कोई ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन ना अपने कभी माइंड में बस स्ट्रेस मत आने दो। जिस दिन तुमने इस स्ट्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया, उस दिन तुम बहुत एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। चलो, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीन। एक मिनट में इसका साइज कम कर लेता हूँ। यस, आज हम पढ़ेंगे मीन। मीन का मतलब एक तरह से एवरेज ही होता है हमारे पास, एवरेज। एवरेज तुम सभी जानते हो। अभी थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देके और बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। मीन एवरेज क्या होता है बेटा? जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे ये नंबर हैं। तो मीन बोलते हैं हम सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं मीन। ठीक है, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो मीन ही एवरेज है, एवरेज ही मीन है। तो बेसिक तुम्हें आता होगा इसका सभी का। मैं कुछ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक तो करवाऊंगा नहीं मैं, सॉरी, क्योंकि ये क्लास कंपटीशन वालों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें सीधा ये क्वेश्चन तुमने ये देखा होगा। इसको करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। हमने देखा होगा ये द मीन ऑफ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने भी लिखा हुआ आएगा और ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, 15 ऑब्जर्वेशन का मीन बेटा 42 के बने। पहले 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 40 है, लास्ट की 8 का 44 है। हमें 8th ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो ये तुम्हें तरीके से सभी को आता होगा, लेकिन मैं अपना, मेरा तरीका देखिए। अब तुम करना कुछ नहीं है, हमें ये पता है कि 15 ऑब्जर्वेशन का मीन है बेटा हमारे पास 42।
पहली 8 का कितना है 40 है, और नेक्स्ट 8 का कितना है 44 है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे पास एक नंबर दो बार जुड़ गया, तो हमें वही देखना है बेटा। यहाँ पे हमारा -2 है, ओरिजिनल मीन से कितना है -2 है, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल मीन से कितना है +2 है। तो ये -2 8 ऑब्जर्वेशन पे है, तो आंसर आ गया बेटा -16। और ये +2 हमारा 8 ऑब्जर्वेशन पे, तो +16 आ गया। इनको बस तुम्हें इनको जोड़ना है, 0 आ गया, और जो ओरिजिनल मीन है हमारा उसमें ऐड कर देना है, तो 42 + 0, आंसर बेटा 42 ही आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं तुम्हें इसका, तो हमारा जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो 42 ही आएगी। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हो, एक बार देख सकते हो वीडियो को दोबारा चला के। इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, देखो एक बार। इस देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू चेंज की है। इस बार मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास मेन 23 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है 73, और पहली 12 का दे रखा है 64.5, और लास्ट 12 का 79.5। अगर हम इस क्वेश्चन को तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। देखो तुम, मैं क्या तरीका बता रहा था मैं तुम्हें, जो मैंने तरीका बताया था ध्यान से देखने के बाद। भाई 23 ऑब्जर्वेशन का मीन कहा हमने 73 है, पहली 12 का कहा हमने 64.5 है, और लास्ट की 12 का हमने कहा कितना 79.5 है। तुम ये देखोगे कितना डिफरेंस है, तो तुम कहोगे 13 74, ये है हमारे पास 64.5 है, तो 8.5 -8.5 बेटा ये वाला। और अगर तुम इन दोनों का देखोगे तो ये प्लस का 6.5 है। तो मैं करना कुछ नहीं है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का मल्टीप्लाई 8.5 में माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 12 × 96, 12 × 5 60, माइनस का 102, और 12 का मल्टीप्लाई 6.5 में कर दोगे प्लस का, यहाँ पे तो 12 × 6 72, 12 × 5 60, 12 × 5 60, 78 हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, बस जो हमारे पास स्टार्टिंग का मीन था 73 में से हमें ये माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस का 102 है, प्लस का 78 है, सॉल्व कर दो, ये आएगा 24, 24 माइनस करना है, 24 माइनस करोगे तो 49 आंसर आ जाएगा। करके देखना तुम, जो हमारी 12th ऑब्जर्वेशन है 49 ही आ रही होगी। बहुत अच्छा मेथड है, और तुम बहुत आसानी से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया है तो एक बार दोबारा ट्राई करके देखना। और ये मेथड मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, एक बार एक लाइन के थ्रू बोला था, तुम्हें हर तरीका आना चाहिए, जब भी तुम कह पाओगे कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो तुम्हें हर तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा से लेके आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखिए ये भी आगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 67। 10 नंबर का मीन 67 है, एक नंबर और इंक्लूड किया गया है, तो मीन 72.3 बन गया है, और फाइंड द न्यू नंबर। तो क्वेश्चन आसान है, तुम्हें तरीका पता है, लेकिन अब तुम मेरे वाला तरीका देखना, क्या मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ऐसे लिखना है बस तुम्हें, 10 नंबर थे, मीन था 67, 11 नंबर हो गए अब, और मीन हमारा 72.3 हो गया है। हमें एक नंबर निकालना है, तो तुम्हें करना क्या है, नंबर कितने हुए बेटा 10 से 11 हुए, एक नंबर बढ़ा है, और एक नंबर आने पे मीन कितना बढ़ा है, तो तुम कहोगे सर 5.3 बढ़ा है, मीन कहोगे तुम 5.3 बढ़ा है। ठीक है, तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, देखना कितना आसान है, कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तुम्हें करना क्या है बेटा, इसको भी मैं एक इसमें लगा देता हूँ, तुम्हें एक को तो इसमें ऐड करना है, कितना हो गया 72.3, प्लस कर दो 10 का मल्टीप्लाई इसमें 10 53 हो गया 53, और ऐड कर दो 125.3। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि तुमने 125.3 नंबर आया था, जो नंबर नया नंबर आया है इंक्लूड 125.3 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और बहुत आसान तरीका है, तुमने देख भी लिया होगा कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं तुम्हें इसमें एक एक्सक्लूड का भी बताऊंगा एक क्वेश्चन, पहले तुम इसको समझो एक बार कि हमने किया क्या है। एक क्वेश्चन और कर बताऊंगा, इसके बाद फिर इसको हम इस टॉपिक को चेंज करके एक्सक्लूड का करवाएंगे। जल्दी देखिए एक बार, इस बार क्या आ रहा है क्वेश्चन में, मीन घट रहा है इस बार। 72 नंबर का मीन 76 था, एक नंबर और बढ़ाया, सॉरी मिस्टेक होगी क्वेश्चन लिखने में, बढ़ाने पे तो मीन हमारा नहीं नहीं घट सकता है बिल्कुल, हाँ एक नंबर और बढ़ाया तो मीन हमारा 75.3 हो गया, हमें नया नंबर निकालना है। देखो कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, 72 नंबर्स का मीन 76 है हमारे पास पता है, 73 नंबर हो गए, एक नंबर बढ़ा है हमारे पास, तो मीन 75.3 हो गया। तुम्हें देखना है ध्यान से, तुम्हें नंबर हमारा एक बढ़ रहा है, और जो हमारा मीन है वो हमारा 0.7 घट रहा है, तो घटाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, -0.7। तो कुछ नहीं करना, तो मैं करो इनका मल्टीप्लाई, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा
देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 75.3 आ गया। 75.3 में से हमें क्या माइनस करना है, इस बार माइनस होगा क्योंकि 72 इंटू वो माइनस का 0.7 है, तो माइनस का करोगे बेटा 7 दूनी 14, 7 दूनी 4, 50, 50.4 आ रहा होगा शायद ये, हाँ इतना ही आ रहा है। तो सॉल्व करोगे 9 और 50 24, 24.9 आंसर है इसका। बाकी तुम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करके देखना कि तुम इसका कितना लंबा सॉल्यूशन करते हो और मैंने इसका क्या सॉल्यूशन कर पाया, फिर तुम्हें अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्यों मैं कहता हूँ मैथ बहुत आसान है। ठीक है, अपने आप करके देखना एक बार, कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी। तुम पहले 72 का 76 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 73 का 75.3 में करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर 73 और 72 से तुम उसको डिवाइड करोगे, तो तुम्हें अपने आप ही अंतर समझ में आ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो और मैं तुमसे क्या करवाना चाह रहा हूँ। बाकी करना तुम्हारे ऊपर है, जो भी मेथड तुम्हें अप्लाई करना है, बेस्ट मेथड है ये मीन का। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हें एक्सक्लूडिंग का भी दिखाऊंगा अभी मैं। देखो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं इस बार देखो क्वेश्चन में ये चेंज करा है। 72 नंबर का मीन 76 है, एक नंबर को एक्सक्लूड किया है, वो थोड़ा उसी में चेंज कराया मैंने, तो एक नंबर को एक्सक्लूड किया तो मान लेना है। ठीक है, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड एंड मीन बिकम्स 75.3, मतलब इस बार एक नंबर हमने हटाया तो एक्सक्लूडेड नंबर पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, वही तरीका लगाएंगे हम अपने आप पुराना वाला हमारा। 72 नंबर्स का मीन हो गया 76, एक नंबर कम किया 71, इनका मीन हो गया 75.3। तो तुम देखोगे यहाँ से एक नंबर कम हुआ हमारा, और मीन कितना कम हुआ है 0.7, माइनस का आएगा ना, एक प्लस वाला भी करवा देंगे तुम्हें, माइनस का 7, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो -75.3 और माइनस का कितना आएगा यहाँ से, 7 दूनी 14, वही 50.4 आएगा। तो इस बार ऐड होंगे ये, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 5, 7 और 5 12, माइनस मतलब 125.7 हमने घटाया होगा, तो हमारा ये नंबर है जो हमने एक्सक्लूड किया है। करके देखो एक बार, तुम करके देखो सारे और समझो इसको। तो इस तरह से हम मैथ के क्वेश्चनों को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल एकदम जहाँ के तुम कहो कोटा वोटा कहीं के मान लो, बिल्कुल वो तुम्हें मैं तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे पूरे। तो तुम समझ गए होंगे अब तो हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ें, ये हमारा माइनस में ही आएगा क्योंकि हमारा एक नंबर घट रहा है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर हमारा 125.7 आ गया। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन और आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक और ले लिया मैंने, 5 नंबर का मीन 30 है, इसको जल्दी करो फास्ट, 10 सेकंड तुम्हारे पास, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं हो पाया तुमसे, देखो हम करवाएंगे इसको, ऐसे ही होता है हमारा टाइम। 5 नंबर का 30 है, 4 नंबर का 32 हो गया, इसका मतलब +2 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो -32 और 5 का मल्टीप्लाई 2 में +10, इसका मतलब माइनस का 22 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने 22 हटाया होगा। 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये, नहीं कर पाए वो तुम्हारी गलती है, सीखो बेटा, कुछ सीखो, सीखना पड़ेगा भाई बहुत कुछ तुम्हें मुझसे। चलो आगे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है, कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 83.7 है, टोटल मार्क्स 100 दे रखे हैं, ठीक है, 83.7 है, जिसमें से अगर मैं केवल बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज निकालूं, मीन निकालूं, वो 79.3 है, गर्ल्स के मार्क्स का 84.5 है, तो हमसे रेसी पूछ रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का। बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा इसका, उसको हम मिक्सचर एंड वो उसको हम एलिगेशन बोलते हैं, लेकिन तुम एवरेज में ही समझो कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी एक एनसीईआरटी में भी होगा, एग्जाम प्लान में भी। तो कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को हम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना एक बार। देखो मुझे कुछ नहीं करना है भाई, टोटल तुम्हें ये देखना है कि यहाँ मैंने लिख लिया बॉयज़, मेरे वाले तरीके से चलना, बॉयज़ गर्ल्स, और फिर तुम देखना तुम कितनी देर में कर पाए इस क्वेश्चन को और मैंने कितनी देर में कर दिया। बॉयज़ का कितना दे रखा है रेशियो, 84.5 है बेटा, 84.5, और गर्ल्स का दे रखा है 79.3। हो सकता है कोई वैल्यूज थोड़ी अलग लगाएं, मैंने ऐसी क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिखा है ये मैंने, और जो टोटल एवरेज है वो 83.7 है, यहाँ लिख लो उसको बीच में, ठीक है। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये मिक्सर एलिगेशन होता है, ये घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, तुम कहोगे सर कि 0.8 बच रहा है, इधर से घटाओगे जब 0.8 ही बच रहा है ना, 8 से 15, हाँ। जब इसमें अब तुम्हें देखो यहाँ से तुमने ये घटाया है, हमेशा बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो यहाँ भी बड़े में से छोटे को घटाओगे तुम, तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास कितना आएगा, 9 4 4.4 आ रहा है शायद, 4.4 आ रहा है ना, हाँ 4 और हाँ 4, तो बेटा बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया वो आ गया 44/8, तुम निकाल के देखना आंसर वहाँ से भी यही आएगा, इसका मतलब 22/8
4 या 11/2 कह सकते हो तुम, 11:2 आ गया है। तो अगर तुम इसको पूरे तरीके से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन जो मैंने ये तरीका करवाया सबसे बेस्ट तरीका है करने का इसको। तुम आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक आ जाते तो हम एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर बहुत वीडियो बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, इसी तरह की ट्रिक्स हम लेके आएंगे। पर उससे पहले तुम्हें इस वीडियो को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वीडियो तुम्हें पसंद में आई है, जब कुछ इससे बात बनेगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम बिता लेते हैं, इसी उस के साथ। और पूरा हम चाहेंगे दोबारा कि दोबारा हम तुम्हारे सामने आए, दोबारा एक वीडियो लेके आएँ। और वो उस बात को मेरे को ध्यान रखना कि सभी को स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और बहुत एकदम हैप्पीली लाइफ जीनी है, पॉजिटिव लाइफ जीनी है। किसी को कोई भी परेशानी है वो मेरे से आके बात कर सकता है, हम मैथ के अलावा पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।